हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, हमारे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों का यूनिट टेस्ट है। सिलेबस आपका पूरा हो गया। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवा रही हूँ या फिर कुछ वैसे बता दूँगी, आप निकाल के देख लेना, क्योंकि 20 तारीख वाला यूनिट टेस्ट है, उसमें हमें बहुत अच्छा करना है। देखो बेटा, ये सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना 2.2 उसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 15। दो पार्ट हैं, इसका एक पार्ट मैं करवा रही हूँ, एक आपको खुद करके देखना है। देखो इधर करेक्ट कोस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कोट इनवर्स x। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप यहां से देखना शुरू करो। कोट इनवर्स है, इस कोट इनवर्स को यहां कोई लेना देना नहीं है, इस साइन से लेना देना है, यानी कि ये दोनों फंक्शन आपस में सोल्व होंगे। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि कोट इनवर्स साइन के साथ सोल्व हो जाए, उसके लिए लास्ट प्रॉपर्टी के बेस पे कोट इनवर्स को किस में चेंज कर लो, साइन इनवर्स में। देखो बेटा, हमने कोट इनवर्स x को थीटा कह दिया, तो कोट थीटा की वैल्यू x होगी। अब आपके माइंड में चल रहा है आपको जाना कहाँ पे है, साइन पे। हमने पहले यहाँ से कोसिकेंट थीटा निकाल लिया, जो अंडर दी रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की बात करूँ तो 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी, और यहाँ से थीटा निकालूं तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ ले आओ बेटा, तुमने इसको थीटा कहा था, कोस एज इट इज, ये tan इनवर्स, यहाँ साइन, तुमने इसको थीटा पुट किया था तो ये भी तो थीटा के इक्वल है, तो हम कोट इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दिया। अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच गया, सिर्फ 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या देखा कि इस फंक्शन से ये कैंसिल करना है ना, तो tan इनवर्स को किसमें बदलना है, कोस इनवर्स में बदलना है, जिससे फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो सके। तो फिर से क्या किया हमने, tan इनवर्स 1 फेयर में करना है, जो काम मैंने अभी साफ किया वो भी फेयर में करना है। 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको फाई कह दिया। अच्छा, थीटा करो तो अलग बात होगी। यहाँ से tan फाई की जो वैल्यू है वो 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि हमें तो कोस पे जाना है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से पहले सीकेंट फाई निकाल लेते हैं। अब सीकेंट फाई क्या होता है, अंडर द रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हमने जब एलसीएम लिया तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आया, और ये टर्म यहाँ जाएगी तो ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उस पूरे पे रूट है। ये सीकेंट फाई की वैल्यू है, तो कोस फाई की जो वैल्यू है वो अंडर दी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी। और अगर मैं यहाँ से फाई निकाल दूँ तो कोस इनवर्स ऑफ आया या नहीं आया, यानी कि ये कोस तो एज इट इज, यहाँ पे कोस इनवर्स और अंडर दी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब तुम फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करोगे तो राइट हैंड साइड आगे की नहीं होगी, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट है जो आपको खुद निकाल के देखना है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है, यू कह रहा है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल है पाई के, और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y, और मैं पाई के माइनस में कोस इनवर्स z को रख दिया हमने, ठीक है। x को वाली टर्म ले जाओ, y वाले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है पाई माइनस में कोस इनवर्स z। और अब अगर मैं इस कोस इनवर्स को राइट हैंड साइड ले जाती हूँ तो एक्स वाई माइनस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कोस इनवर्स कोस बन के आएगा कि नहीं। और अब ये बताओ, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव, और पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो कोस और एंगल का काम कौन कर रहा है, कोस इनवर्स जेड। तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा,
-z। अब हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए देखो एक्स वाई है, उसके प्लस में जेड ले गए और इधर ले गए √1 - x स्क्वायर √1 - y स्क्वायर, और रूट हटाने के लिए हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई प्लस में जेड का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये जो कह रहा है वही रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 17/31 प्रूव करना है π/4। अब तुम लगाओ दिमाग कैसे करेंगे भैया, हमारा तो काम है जैसे तैसे करके हमें राइट साइड क्या चाहिए, π/4। देखो बेटा कैसे करना है, ये टर्म 10 में है और ये 2 sin इनवर्स है। 2 sin इनवर्स की अच्छे से याद करो, एक प्रॉपर्टी थी, आप वो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे उसमें गलती करते हैं। क्या करना आप अभी ऑब्जेक्टिव वाले में, उसमें सॉरी पिछले वीडियो में आपको ये ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में करवाया था। हम एक काम कर लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को ना 10 में बदल देते हैं। जब तुम 10 में बदलोगे ना तो ये tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रखा जाएगा, और यहाँ tan इनवर्स 17/31 है, और 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम यहाँ से 2 tan इनवर्स का 10 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 3/4 अपॉन में 1 - x स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस में लिख लो एज इट इज। मतलब इससे आगे आप कर सकते हो या नहीं। इसको सोल्व करने के बाद यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। जब वो फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है। देखो एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं कि 2-4 ही इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला हो सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस कम हुई थी। एक्सरसाइज में भी 2-4 ही क्वेश्चन थे। एग्जाम्पल आपको बाकी भी निकाल के देखने बेटा, जितना आप कर सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट में दे रहा है ये कि tan इनवर्स x अपॉन में √a² - x स्क्वायर इक्वल दिखाना है sin इनवर्स x/a के। देखो अब या तो हम साइन को किस में बदल सकते हैं, tan में। साइन से आप किस में जा सकते हो, tan में, या tan से किस में आ सकते हो, साइन में। और अगर हम बात सब्स्टिट्यूशन की करें तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको समझाया था, याद करो एक बार। √1 - x स्क्वायर होता है ना, तो हम साइन या कोस सब्स्टिट्यूट करते हैं, और अगर a² - x स्क्वायर होता है तो a साइन या a कोस, तो इसमें वही वाला लगेगा। देखो इधर नीचे √a² - x स्क्वायर है। जब आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते यूं देख लेंगे कि हमें ए साइन और कोस में से साइन पुट करने से कैलकुलेशन छोटी बनेगी या कोस पुट करने से बनेगी। तो बेटा कोशिश करना है इनको सब्स्टिट्यूशन से ही करने की, जिससे प्रैक्टिस हो सके। ये है हमारे पास, इसको देखते हुए मैं x को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ a sin थीटा। देखो कोस भी कर सकते थे, लेकिन क्या कि इस x की जगह भी तो साइन आएगा, ऊपर साइन आएगा, नीचे अपने आप कोस आ जाएगा, तो सीधा हमें क्या मिलेगा, tan मिल जाएगा। अगर आप इसको a cos थीटा कहते हो, क्वेश्चन उससे भी सोल्व होगा, कोई नंबर नहीं काटा जाएगा आपका, 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वो भी सही है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आप देख लोगे कि हाँ साइन पुट करने से ज्यादा जल्दी सोल्व हो गया कोस से। देखो बेटा यहाँ से tan इनवर्स था, x की जगह मैंने a sin थीटा कह दिया, नीचे √a² - a² sin स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स है, यहाँ a sin थीटा था। ये बताओ जब रूट के अंदर से a² कॉमन लिया तो रूट से बाहर क्या हो गया, a, ठीक है, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा, और उसके स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, और a से a कैंसिल हो गया, तो sin बाई cos tan थीटा बना नहीं बना। बाहर tan इनवर्स था, अंदर tan है, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ तो थीटा आ गया। अब वहां जाओ जहां से आपने सब्स्टिट्यूशन शुरू की थी, इस a को जब डिवाइड में भेजोगे तो sin थीटा x/a के इक्वल है, तो यहाँ से जो हमारा थीटा है वो sin इनवर्स x/a आएगा कि नहीं आएगा। जब इस थीटा की जगह sin इनवर्स x/a रखोगे तो राइट साइड देखो ध्यान से, हमें यही प्रूव करना था। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं ना कि हम sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उसमें काफी लंबा जा सकता है,
तो आप कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो सब्स्टिट्यूशन से ही करने की, क्योंकि हमें इस सब्स्टिट्यूशन की जरूरत 7th चैप्टर में भी पड़ेगी, 9th में भी पड़ेगी, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। नेक्स्ट देखो बेटा, tan इनवर्स √1 + x²। याद करो जब √1 + x² बताया था तो आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए tan या क्या बताया था, कोट। जो क्वेश्चन tan से शुरू होता है वो कोट से भी होगा, जो कोट से होता है वो tan से भी होगा। करो ये देखो, tan इनवर्स है, हम tan से कर रहे हैं, इस x की जगह मैंने tan कह दिया, तो ये बताओ 1 + tan², सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड के स्क्वायर से रूट कटेगा तो सेकेंड थीटा आ गया, माइनस में 1, और नीचे x की जगह क्या आएगा, tan थीटा। करो सोल्व, tan इनवर्स है, सेकेंड को 1 में cos थीटा कह दिया, -1, tan को sin में cos थीटा कह दिया। जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आएगा, और ये 1 माइनस में cos थीटा हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स, भाई 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो tan θ/2 बचा कि नहीं बचा। और जब tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या आया, θ/2। तो ये 1/2 तो मैंने लिख दिया एज इट इज, और यहाँ से बताओ थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x होगी या नहीं होगी, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड जो पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको पता रखता है सब्स्टिट्यूशन में। अगर एक क्वेश्चन के अंदर ऐसे 1 + x 1 - x आता है ना, तो हमेशा x आया, चाहे x² आया, चाहे √x आया, ऐसे केस में हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन किसकी लगाते हैं, कोस की। क्यों, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस दोनों में किसका फॉर्मूला होता है, कोस में ही फॉर्मूला होता है, साइन में, tan में, कोट में, सेकेंड कोसेकेंड में नहीं होता। सुनो, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं x² में, किसकी, कोस थीटा की। ये आपकी मर्जी, आप कोस थीटा लेते हो या 2 थीटा लेते हो। देखो बाहर है tan इनवर्स, अंडर द रूट यहाँ पर cos थीटा आ गया, प्लस में ये 1 माइनस में cos थीटा आ गया, नीचे यहाँ पर भी 1 प्लस में cos थीटा आ गया, और ये 1 माइनस में cos थीटा आ गया। ठीक है, बाहर tan इनवर्स है, ये 2 cos² θ/2 होगा, जिससे 2 पे तो रूट लगा रहेगा लेकिन cos का रूट हट जाएगा। यहाँ पे 2 sin² θ/2 होगा, तो 2 पे तो रूट लगा रहेगा और साइन का हट जाएगा। नीचे क्या आएगा, ये √2 cos θ/2, और माइनस में √2 sin θ/2। फिर हमने √2 से √2 पहले तो कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे माइंड में आया कि हमें तो tan चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही एक्सरसाइज में भी था। अगर tan चाहिए ना, तो tan के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, चाहे tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का हो, चाहे माइनस का हो, चाहे tan a + b का हो, हर फॉर्मूले में यहाँ नीचे कोने में हमेशा 1 होता है। यानी कि फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना, उससे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। देखो बेटा, हमने cos θ/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब डिवाइड किया, तो ये तो tan इनवर्स था, cos θ/2 अपॉन में cos θ/2 1, प्लस में क्या आएगा, tan θ/2, यहाँ पर 1 माइनस में क्या आएगा, tan θ/2। और अब याद करो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो बाहर tan इनवर्स, बताओ फॉर्मूला, tan π/4 प्लस में θ/2, और भाई फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल होने के बाद π/4 प्लस में θ/2 आया। अब हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो x में है, तो हमारा आंसर थीटा में नहीं हो सकता, हमें आंसर भी किस में देना पड़ेगा, x में देना पड़ेगा। यानी कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी उसके पास वापस जाएंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, π/4 प्लस में θ/2 आ जाता है, तो π/4 एज इट इज, ये 1/2 भी एज इट इज, यहाँ से जब थीटा निकालेंगे तो cos इनवर्स x² आएगा कि नहीं आएगा। और ध्यान से देखो, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी का फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ भी, इसी से मिलता जुलता है। बाहर कोट इनवर्स है, ये कोई बात नहीं भी tan है कोट है, अगर बाई चांस हमें tan चाहिए तो हम बदल देते हैं। √1 + sin x है, लेकिन 1 के साथ साइन का फॉर्मूला नहीं होता,
इसलिए हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा रहे, लेकिन साइन फंक्शन को कोस में बदलना पड़ेगा फॉर्मूला बनाने के लिए। ये भी कोस पाई बाय 2 माइनस में एक्स, नीचे अंडर द रूट 1 प्लस में कोस पाई बाय 2 माइनस में एक्स, और यहाँ माइनस रूट 1 माइनस में कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। और अब चारों के चारों फॉर्मूले बन रहे हैं। कोट इनवर्स हमें 2 कोस स्क्वायर, ध्यान से एंगल का आधा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, तो 2 में तो रूट लगा रहेगा, कोस का स्क्वायर कट जाएगा, और एंगल का खास ध्यान रखो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ लिखोगे तो 2 पे तो रूट आ जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई पाई बाय 4। नीचे ये रूट 2 कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और माइनस में रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। पहले हम रूट 2 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर वही पिछले क्वेश्चन वाली बात आ गई। फॉर्मूला बढ़ाने के लिए यहाँ 1 बढ़ाएंगे, और यहाँ 1 बढ़ाने के लिए कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे डिवाइड। ये देखो बेटा 1 बन गया, प्लस में आएगा 10 पाई बाय 4 माइनस में एक्स बाई 2, नीचे यहाँ पे 1 माइनस में 10 पाई बाय 4 माइनस में एक्स बाई 2, और अब अंदर 10 का फॉर्मूला बन गया, बाहर हमारा कोट है, फॉर्मूला क्या बना 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो 10 से कोट को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए 10 को किस में बदलना पड़ेगा कोट में, अपने आप बदला जा रहा है। ये बताओ 45 और 45 क्या आएगा 90, मैं यहाँ लिख देती हूँ 90। अभी बताओ 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, और 90 के साथ 10 किस में चेंज होगा कोट में, तो कोट x बाई 2 आया, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल होगा, तो राइट साइड हमारी क्या आ जाएगी x बाई 2। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10th, मेनली कौन सा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। अब देखो बेटा ऐसा नहीं है कि हमने जो एग्जाम्पल किए हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, आप जब बुक से एग्जाम्पल करोगे पीछे दिख भी जाएगा, बहुत सारे ऐसे जो पीछे बोर्ड में आए हुए हैं, तो कोशिश करना हल्की फुल्की रीडिंग लेने की जरूर, एग्जाम्पल पे भी थोड़ा ध्यान देना। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी जो सेकंड एक्सरसाइज है ना 1.2 उसके एग्जाम्पल का थोड़ा सा ध्यान देना, उसमें आपको थोड़ा सा हर क्वेश्चन में हर एग्जाम्पल में लास्ट में एक अलग लाइन मिलेगी, रिलेशन वाली जो था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, हम उसकी बात कर रहे हैं। और बेटा फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत छोटी छोटी बातें थी, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें थी, मेनली डेफिनेशन जब याद नहीं होंगी तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अब सुनो फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ, जो 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज रिलेशन की थी। इसमें तो ये था भाई हम चेक कर रहे थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रायंगल पर, 2-3 एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन से वाले, वो x लेस देन इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर था, वो ए बी में था, ये अलग बात होगी। क्यूब वाला क्वेश्चन था जिनमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड में क्या था कि सीधा सीधा यूं करता फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है उसको इक्विवेलेंस क्या करो शो करो, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है बोर्ड के अंदर 4 नंबर के लिए, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक इस 1.2 में लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन है, कैसे, जिसमें हमारा रिलेशन n क्रॉस n पे डिफाइन है, तो वहां पे एलिमेंट सारे किसमें होंगे पेयर में, तो हमें जैसे रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना होता है नॉर्मली, तो कि ए किसमें बिलोंग करेगा आर में, यानी कि वहां क्या दिखाएंगे ए रिलेटेड है। लेकिन n क्रॉस n की बात आती तो वहां पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा ए बी, क्योंकि 2 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट एलिमेंट किसमें होगा ऑर्डर्ड पेयर में, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान देना। उसके बाद जो हमारी बात 1.3 की आई, उसके साथ 1.5 बेटा इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, इनवर्स वाला बाइसेक्टिव शो करवा लिया, इनवर्स पूछ लिया, इन्वर्टिबल कह रहा है, इसमें से भी 4 नंबर की पॉसिबिलिटी आपकी बार बोर्ड में आया हुआ भी था, अच्छे से करना है। बाइसेक्टिव यानी कि 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 यानी कि इंजेक्टिव, ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन वाला इनवर्स वाला इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं, गलती मत करना। 4-5 क्वेश्चन आपको जब एक्सरसाइज करवाए थे तब मैंने टिक करवाए थे, एक तो 1.5 में लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, जिसमें ऑन टू में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह करते हैं, अच्छे से करना है। फिर बीच में एक्सरसाइज आ गई थी 1.4 जो कंपोजिशन वाली है,
अगर आप बिल्कुल अच्छे से 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो, एफ सर्कल जी निकालना, जी सर्कल एफ निकालना, एफ सर्कल जी कभी जी सर्कल एफ के इक्वल नहीं होता, जी सर्कल एफ को -2 पूछ लिया, थोड़ा सा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी अच्छे से पता हो, मॉडुलस फंक्शन का पता हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छी तैयारी करना बेटा। पिछले यूनिट टेस्ट में मतलब तब हमारी ये कोरोना की वजह से छुट्टियां हुई थी तो अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाई थी। अब आपकी डेली क्लासेस लग रही हैं। अब आपका यूनिट टेस्ट वैसे होना चाहिए जैसे रेगुलरली आप स्कूल में जाते थे तब देते थे। और अगर सेकंड एक्सरसाइज की बात, सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। नेगेटिव वाले में कोस का, सेकेंड का, कोट का अच्छे से करना है। और ब्रांच में जरूर चेक करो, लास्ट अच्छे से पूरी याद करो ब्रांच, और फिर देखो कि ब्रांच में वैल्यू जा रही है नहीं जा रही है। ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलने वाला। आपको देखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल वैल्यू आई या नहीं आई। इसी में 2-3 क्वेश्चन और भी थे, साइन θ/2, कोस θ/2, कोस a+b वाले। और सेकंड एक्सरसाइज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है, खासकर tan क्या कैसे 2 कैसे हटाते हैं, 3 कैसे हटाते हैं, कोई भी फॉर्मूला में बनाना है। और लास्ट जो क्वेश्चन थे 15 और 16, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो वहां पे आपको x की क्या निकालनी होती है, वैल्यू, वही प्रॉपर्टी वगैरह आपकी यूज होती है।